नमस्कार साथियों, बात करें मार्केट की तो मार्केट से बहुत ही बड़ी खबरें अभी-अभी आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि सभी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यदि आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि ऐसी ही खबरों से आप बाज़ार में होने वाले ट्रैप से तो बच ही जाएँगे। यहाँ पे सबसे बड़ी खबर की बात करें तो जो ग्लोबली ब्रोकरेज फर्म है यूबीएस, वो ये फ़ोरकास्ट करती हुई नज़र आ रही है कि 2026 में जापान को पार करता हुआ इंडिया नज़र आएगा, थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट बनता हुआ नज़र आएगा। तो पहले से ही खबरें चल रही थी भारतीय बाज़ारों में, लेकिन उससे पहले ये जो बड़ी फर्म है उसका इस प्रकार से खबरें आना भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित होगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर यहाँ से निकल कर आ रही है कि आज रात 11 बजे यूएस फेड के जो मिनट्स आएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और आपको पता है कि 23 तारीख को जैक्सन होल में जो फेड के गवर्नर है जेरोम पोवेल, उनकी मीटिंग होने वाली है, उनका स्पीच होने वाला है। तो वो स्पीच भी काफ़ी अहम रहने वाला है। उसके पीछे का रीज़न यही है कि पिछले कई दिनों से जो भी डेटा यूएस मार्केट के लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूएस मार्केट के लिए और ग्लोबली, क्योंकि सबकी नज़रें अब उसी डेटा पे टिकी हुई है। यहाँ पे एफआईएस से संकेत देखें तो एफआईएस ने आज करीब 799 करोड़ की सेलिंग करते हुए वो नजर आए हैं, जबकि डीआईआई फिर से उन पर पलटवार किया है और करीब 3097 करोड़ की एक ज़बरदस्त बाइंग उनके सामने रख दी है। एफआईएस का आप मंथली डेटा देखेंगे तो 33,900 करोड़ से भी ज़्यादा की सेलिंग केवल अगस्त के महीने में की है और अगस्त का महीना केवल 20 दिन ही हुए हैं लगभग। और यहाँ पे इस प्रकार की सेलिंग आना एक बहुत नेगेटिव वो जो है मार्केट को ले जाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि नीचे के स्तरों से एफआईआईज बाइंग करना चाह रहे हैं, लेकिन डीआईआईज की मजबूत स्थिति के कारण उनके सारे संकेत फेल होते हुए दिखाई दिए हैं। तो काफ़ी बड़ी खबर यहाँ से निकलकर संकेत यहाँ से निकलकर सामने आ रहे हैं। उसके अलावा सबसे जो ज़्यादा दिक्कत है वो बैंक निफ्टी की तरफ से बनती हुई आ रही है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से बैंक निफ्टी 50 ईएमए के ऊपर तो जाता है लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है और 50 ईएमए के नीचे ही जो है बाजार ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। करीब 50,760 का जो लेवल है उसके ऊपर टिक नहीं पा रहा है, उसके नीचे ही क्लोजिंग बैंक निफ्टी की पिछले 2 दिनों से आपको देखने को मिल रही होगी। तो ये बड़े संकेत जो है निफ्टी के लिए साबित हो रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे कल की रणनीति देखें तो निफ्टी के लिए जो है फ्लैट नोट ही आज देखने को मिला, ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। केवल जो गेन है 71 पॉइंट का ही देखने को मिला। ऊपर की तरफ देखें तो 24,830 और 24,900 का जोन एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन होगा। यदि इसको पार करता है तो निफ्टी में काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं ऊपर की तरफ जाने के लिए। और यदि ये लेवल पार हो जाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो सपोर्ट लेवल है 24,550 और 24,500 एक अच्छा खासा बाइंग जोन है, जो कि क्रूशियल सपोर्ट जोन भी आपको देखने को मिलेगा। वहीं 24,960 जो है एक इमीडिएट हर्डल जो है वहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ से फिर से भारतीय बाजार इसलिए लुढ़क सकता है क्योंकि एक साइकोलॉजी जोन है 25,000 का, वो यहाँ पे इमीडिएट इफेक्ट डालता हुआ नजर आएगा। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो जो बैंक निफ्टी का जोन है 50,350 से 50,300 वो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे खरीदार इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वहीं 51,500 का एक रेजिस्टेंस जोन है जो कि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से काम करता हुआ नजर आएगा। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करें तो 50,300 का स्टॉप लॉस भी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन में मेंटेन कर सकते हैं। तो ऐसी रणनीति जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी में आके बनाई जा सकती है। उसके अलावा यहाँ पे जैक्सन होल की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पे जो यूएस फेड के जो बड़े ऑफिशियल्स हैं उनको अब चिंता होने लगी है, क्योंकि जो मार्केट जो है वो उनके अनुमान के मुताबिक नहीं आ रहा है। पिछली बार आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो मार्केट डेटा आने के बाद यूएस मार्केट में ज़बरदस्त रिसेशन की बातें आ रही थी, लेकिन वो अब कह रहे हैं कि दे प्रिपेयर फॉर जैक्सन होल। यहाँ पे यानी कि जैक्सन होल की जो मीटिंग है उसके लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं और सभी जो चीज़ें आगे आने वाली है उस पर भी टाइट नज़रें वो रखे हुए हैं। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो आएगी आगे उस पर भी पूरी तरह से वो नज़रें टिकाए हुए हैं, क्योंकि उनको डर है कि कहीं फिर से जो मार्केट में कुछ हलचल हुई तो फिर उनको नेगेटिव इम्पैक्ट वहाँ से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर आई भारतीय बाजारों के लिए, क्योंकि शक्तिकांत दास जो कि लगातार दूसरे साल भी दुनिया के टॉप बैंकर चुने गए हैं। आरबीआई गवर्नर को A+ रेटिंग जो है पिछले साल भी मिली थी और इस साल भी A+ रेटिंग मिलती हुई दिखाई दी है, जो भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि इस प्रकार की खबरें आना भारतीय इकोनॉमी को काफ़ी अच्छा सहारा देती हुई वो खबर जो है
नज़र आती हैं। यहाँ पे देखेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई में लगातार दूसरी साल जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनको टॉप सेंट्रल बैंकर वो चुने गए हैं, जो कि ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ रेटिंग उनको मिली है। और वहाँ पे महंगाई को कंट्रोल करने, इकोनॉमिक ग्रोथ करने, करेंसी में स्टेबिलिटी और ब्याज दरों में कंट्रोल के लिए ये सम्मान दिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। और इसी वजह से भारतीय इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे आप चार्ट्स भी देख सकते हैं कि कल किस हिसाब से रणनीति आप बना सकते हैं। यहाँ पे ऊपरी लेवलों की बात करें तो 791 का, 853 का और 960 के एक इमीडिएट आपको टारगेट मिल सकते हैं। उसके अलावा सपोर्ट जोन की बात करें तो 685 और 611 के इमीडिएट सपोर्ट जोन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करें तो 50 EMA का सपोर्ट, जो कि हम 50,760 का लगातार बात कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा जो है रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा बाजार तब तक एक तेज़ी नहीं होगी। उसके बाद 884, 51,080 और 51,200 तक के टारगेट आपको मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं 50,550, 50,310 एक इमीडिएट सपोर्ट जोन का भी काम यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए करते हुए दिखाई देंगे। तो ये कल की रणनीति थी, इस पर आप ज़रूर नज़र रखिए, क्योंकि ऐसी ही खबरें जो है आपको ट्रैप में जाने से बचा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।